नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। मित्रों, हमने अपनी पिछली वीडियो में आत्मा का किस प्रकार गर्भ में प्रवेश होता है और किस प्रकार जीव बढ़ता है विस्तार से बताया था। अगर आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज की वीडियो में हम माता के गर्भ में जीव को होने वाले कष्टों के बारे में और किस प्रकार से वह भगवान से प्रार्थना करता है और क्या सोचता है इस बारे में बात करेंगे। अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य परलोक में जाता है। अगर कर्म अच्छे होते हैं तो वो यमलोक जाने से बच जाता है और अगर कर्म अच्छे नहीं होते तो उसे यमलोक जाना ही पड़ता है। यमराज से सजा पाने के बाद जीवात्मा को फिर से एक नया शरीर मिलता है और उसके बाद माता के गर्भ में आकर फिर कष्ट भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अलावा श्रीमद्भागवत गीता और कई अन्य ग्रंथों में भी माता के गर्भ में जीवात्मा को होने वाले कष्टों के बारे में विस्तार से बताया गया है। मृत्युलोक में आने के बाद जीव माता के गर्भ में और यमलोक में जो भी उसके साथ हुआ होता है सभी को भूलकर माता और परिवार के बंधन में बंध जाता है। जब जीव माता के गर्भ में रहता है तो ब्रह्मलीन अवस्था में रहता है और निरंतर ध्यान करता रहता है और वह परमानंद की स्थिति में रहता है। इसीलिए जन्म के तुरंत बाद बच्चे को जोर से चाटा मारा जाता है ताकि उसे इस ध्यान नींद से उठाया जा सके, जिससे बच्चे के शरीर की आत्मा का ध्यान टूट जाता है और बच्चा जैसे ही आंखें खोलता है उस बच्चे की आत्मा इस संसार को देखती है और इसी के साथ वह बच्चा फिर से अच्छे और बुरे कर्म करने लग जाता है। लेकिन जन्म के तुरंत बाद बच्चा रोता जरूर है। जब जीव माँ के गर्भ में प्रवेश करता है पिंजड़े के पक्षी के समान वह अंगों को चलाने में असमर्थ हो जाता है। माता के गर्भ में जीव की सुखी प्यास और भूख नहीं होती, उसका जीवन पराधीन होता है अर्थात माता के अधीन होता है। गर्भ की नाभि पर नाड़ी लगी रहती है, नाड़ी के साथ अपरा जुड़ी रहती है और अपरा का संबंध माता के हृदय के साथ रहता है। माता का शरीर 3 भागों में बट जाता है। एक भाग उसके अपने शरीर की पुष्टि के लिए और दूसरा भाग क्षीरोत्पत्ति के लिए तथा तीसरा भाग गर्भवृद्धि के लिए होता है। इस प्रकार वह गर्भ इस आहार से परिपालित होकर गर्भाशय में जीवित रहता है। जब तक बालक माता के गर्भ में रहता है वह माता के शरीर के अंग के समान होता है और माता के प्रत्येक भले बुरे कर्म का परिणाम जैसे उसके शरीर पर होता है वैसे ही गर्भ के ऊपर भी होता है। माता जब सांस लेती है तब उसके रक्त की शुद्धि होती है, साथ ही साथ गर्भ के रक्त की भी शुद्धि हो जाती है। माता जब सोती है तो उसके साथ ही साथ गर्भ को भी आराम मिलता है। माता जब भोजन करती है तब उसके शरीर के पोषण के साथ साथ गर्भ को भी पोषण मिल जाता है। माता जब संक्षुब्ध होती है तब उसके शरीर पर जो परिणाम होता है वही परिणाम गर्भ पर भी होता है। संक्षेप में माता के प्रत्येक कर्म के साथ साथ गर्भ भी वही कर्म करता जान पड़ता है। वास्तव में ना गर्भ श्वास लेता है, ना सोता है, ना भोजन करता है, ना क्रुद्ध होता है और ना ही मल मूत्र का त्याग स्वतंत्र वृत्ति से कर पाता है। गर्भ पूर्ण रूप से माता व्रती पर ही आश्रित रहता है। अतः माता को ये आदेश दिया जाता है कि वह अच्छे प्रकार के भोजन जैसे लवणीय, कड़वे, तीक्ष्ण, खट्टे, उल्बल आदि पदार्थों से रहित भोजन करे, शारीरिक परिश्रम अधिक ना करे, मन को कष्ट देने वाली बातों का चिंतन ना करके आराम करे, मलिन वस्त्र धारण न करे, गाड़ी की सवारी आदि का त्याग कर दे, शुद्ध सात्विक विचार करे, सात्विक वस्तुएं देखे, सात्विक बातें कथाएं आदि सुने, तामस का सर्वथा त्याग कर दे। यह सब आदेश इसलिए दिया जाता है कि गर्भस्थ शिशु को किसी भी प्रकार की पीड़ा ना हो और उसका जीवन शुद्ध बन सके। माता द्वारा भुक्त अन्न पानादि से बड़ा होकर
जीव मल मूत्र में सोता है। सुकुमार होने के कारण वह गर्त में होने वाले भूखे कीड़ों के काटे जाने पर प्रतिक्षण उस कलेश से पीड़ित होकर मूर्छित हो जाता है। माता से खाए हुए कड़वे, तीक्ष्ण, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि अलवर पदार्थ के छुए जाने पर जीव के अंगों पर वेदना होती है तथा जरायु और आंत के बंधन में पड़कर पीठ और गीवा के लचकने से कांख में सिर करके पिंजड़े के पक्षी के समान वह अंगों को चलाने में असमर्थ हो जाता है। वहाँ देवयोग में 100 जन्मों की बातों का स्मरण कर कर श्वास लेता है। तब वह जिसने उस उदर में डाला है उस भगवान का स्मरण कर कर हाथ जोड़कर मन ही मन दीन वचनों से स्तुति करता है। हे लक्ष्मीपते, हे जगत के आधार, अशुभ के नाश करता, शरणागत वत्सल श्री विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। आपकी माया से मोहित होकर देह में मैं संसार को प्राप्त हुआ हूँ। मैंने कुटुंब के लिए शुभ अशुभ कर्म किया है, परंतु उस कर्म से मैं अकेला ही दग्ध हो रहा हूँ और ये कुटुंबी फल के भागी हुए। यदि इस योनि में मेरा छुटकारा हुआ तो मैं आपके चरणों का स्मरण करूंगा, जिससे संसार से मुक्त हो जाऊं। विष्ठा और मूत्र के कोप में गिरा हुआ मैं बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ जठाग्नि से दग्ध हो रहा हूँ। मुझे आप कब बाहर निकालेंगे? जीव के इस करुण विलाप को सुनकर सर्वांतयामी प्रभु उस पर अपनी कृपा करके उसे उस नारकीय स्थान से बाहर निकाल देते हैं और जो ही वह कर्म भोग कर बाहर आता है त्यों ही वैष्णवी माया उस जीव को मोहित कर लेती है तथा वह माया से लिप्त होकर कुछ नहीं बोल पाता और संसार चक्र में पुनः घूमने लगता है। किंतु पूर्व जन्म के प्रबल संस्कार वह भगवान के सुमार्ग पर लग जाता है तो इस जन्म में अपना उद्धार कर सकता है। अतः सभी माता पिता को चाहिए कि अपने बालकों में प्रारंभ से ही इस प्रकार के जीवनोद्धार संस्कार डालें, जिससे जीव का सर्वथा कल्याण हो सके। इस प्रकार जीव अनेकों कष्टों को भोगता हुआ माँ के गर्भ में असहनीय पीड़ा को सहकर जब बाहर आता है तो सब कुछ भूल जाता है और फिर से इस संसार चक्र में फंस जाता है। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।